जानो साथ जी विदेश आए, दुख देखे कई भांत। इस जागने के प्रकरण में दर्शाया है, हम कैसे जाने कि हम जग गए। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको क्या दिखता है? क्या आपको अपने स्वरूप का पता होता है? नहीं। आप कहाँ सो रहे हैं ये भी पता होता है? नहीं। निद्रा की दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो प्रगाढ़ निद्रा, जिसमें आप बिल्कुल बेसुध होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहावत में कह देता है कि सोना या मरना दोनों एक समान होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि मरे हुए व्यक्ति की धड़कन बंद हो गई होती है और जीवित व्यक्ति जो सो रहा होता है उसकी धड़कनें चल रही होती है। गहरी निद्रा में डूबा हुआ व्यक्ति न तो उस स्थान को जानता है जहां वह सो रहा है और न ही उसके अपने शरीर का पता होता है, अपने मन के बारे में कुछ नहीं जानता। अस्तित्व विहीनता जैसा आभास होता है। स्वप्न में वह स्वयं को कहीं दूर देख रहा होता है। स्वप्न का अर्थ क्या है? न जागृति हो न निद्रा हो, बीच की अवस्था हो। स्वप्न में एक ऐसी भी अवस्था आती है जब उसको विवेक हो जाता है कि मैं कुछ सपना भी देख रहा हूं, क्योंकि उसमें कभी नींद टूटती है तो अपने को जगा हुआ पता है। वह ज्ञान उसका मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है कि मैं यहाँ सो रहा हूँ। जैसे आप लोगों को अपना अनुभव होगा, जो लोग ध्यान साधना करते हैं वो इस विषय में ज़्यादा जान सकते हैं। उस व्यक्ति की अपेक्षा जो गरिष्ठ भोजन खाकर गहरी निद्रा का शिकार हो जाता है, जो योग निद्रा का अभ्यास जिनको होता है। योग निद्रा किसको कहते हैं? ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ जाए, पल भर के लिए आपको निद्रा की अनुभूति हो जाए, लेकिन उस निद्रा से अलग होते ही आपका ध्यान जहां लगा था पुनः लग जाए, उसको योग निद्रा कहते हैं। उस अवस्था में जो होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वे अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर लेटे भी होते हैं तो सपना भी देख रहे होते हैं, तो उनको सिद्धता होती है कि निद्रा का भी आनंद ले लेते हैं, स्वप्न का भी आनंद लेते हैं, और सपने में भी कुछ उनको पता होता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये अवस्था सबको नहीं मालूम हो सकती। हमारी स्थिति भी वैसी ही है। कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जिनके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं, माया की गहरी निद्रा में डूबे हुए हैं। कुछ ऐसे भी सुंदर साथ हैं जिनको तारतम्य तो मिल चुका है। जैसे कि मैं काफ़ी सुंदर साथ को देखता हूँ, उनको तारतम्य की 6 तो क्या 1 चौपाई भी कईयों को याद नहीं होती है, तो गहरी निद्रा में लिप्त हैं। कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जो वाणी का अध्ययन कर रहे होते हैं। कुछ और ऊंची अवस्था वाले होते हैं जो वाणी के ज्ञान के साथ साथ चितवनी में भी डूबे होते हैं। और ऐसे सुंदर साथ को आभास होता है कि मेरी आत्मा परात्म का श्रृंगार लेकर इस खेल को देख रही है। और ये संसार क्या है? एक हमारे लिए माया का ब्रह्मांड है। जानो साथ जी विदेश आए, दुख देखा कई बार। हम दुख को भोग नहीं रहे, दुख को देख रहे हैं। दुखों का भोग कौन करता है? जीव अपने अंतःकरण के माध्यम से दुखों का भोग करता है। जैसे आप देखिए, पहले के जो लोग होते थे हाथ से पंखा किया करते थे। गुजराती में जिसको विजन कहते हैं, संस्कृत में भी उसको विजन ही कहते हैं। तब भी काम चलता था। अब पंखे का जमाना आया, पंखा भी अच्छा नहीं लगता। कूलर का जमाना आया, कूलर भी अच्छा नहीं लगता। अब एसी का जमाना आ गया। पहले भी लोग रह लेते थे, लेकिन ये किसकी अवस्था है? मन की अवस्था का। जिनके पास एसी और कूलर के पैसे नहीं होते, मैंने देखा है शहरों में, हर शहर में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कहीं भी जाइए, शहर के बाहर झोपड़पट्टी में रहने वाले बेचारे पेड़ों के नीचे भी तपती दोपहरी झेलने के लिए विवश होते हैं।
कहने का से क्या है, जीव सबके अंदर तो वही है, लेकिन उनका मन सुख और दुख की अवस्थाओं को झेलने में सक्षम है। उसी तरह से जब हम सुंदर साथ जागने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, तो जो इस संसार में हमारी अवस्था है, गहरी निद्रा जब होती है तो क्या होता है, हम स्वयं को नहीं जानते। जैसे जैसे तारतम्य ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, चितवनी में हम बैठने लगते हैं, विरह की रसधारा आने लगती है, परम धाम की झलक मिलने लगती है, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा ऐसी है जैसे श्यामा जी है, हमारी परात्मा भी वैसी है। फिर एक माया का आवरण हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि स्वप्न में ऐसा लगता है कि सपना भी देख रहा हूँ, फिर निद्रा आ जाती है, फिर सपना देखने लगते हैं, फिर निद्रा आ जाती है। छोटे छोटे सपनों में ऐसे ही होता है। जिनकी निद्रा कच्ची होती है उनके साथ ऐसा होता है, गहरी निद्रा वालों के साथ ऐसा नहीं होता। परम धाम में सबकी जागनी एक साथ होनी है। इस कालमाया के ब्रह्मांड में कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सबको होए, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए। खेल के समाप्त होने से पहले सबको राज्य के प्रेम में डूबना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ब्रज से रास में जाते समय क्या हुआ था, एक बार बांसुरी बजी तो सबने अपना शरीर छोड़ दिया। ये अवश्य हुआ कि सबसे पहले तामसियों ने तन छोड़ा, जो राज्य के ऊपर पूर्णतया समर्पित थी। प्रेम पियासु ना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर, उन्होंने सरलता से तन छोड़ दिया। जो राजसी सखिया थी उन्होंने श्रृंगार करना चाहा, और जो स्वांतसी, जो कुल की मर्यादा में फंसी थी कि पता नहीं लोग क्या कह देंगे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन विरह में तड़प तड़प कर छोड़ना पड़ा। ये संसार क्या है, एक विदेश है, ये हमारा देश नहीं है। यह किसका देश है, काल का देश है। काल आवत कब ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। आप यदि अपने को परम धाम में देखें, देखिए आपने चौपाई बार बार सुनी है, इति बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। प्रश्न यह होता है कि यहीं बैठे बैठे परम धाम को कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जागने की परिभाषा क्या है, सरल शब्दों में कही जाए कि जागने का अर्थ होता है हम स्वयं को देखें और स्वयं के स्वरूप को देखें, स्वयं के मूल घर को देखें। हम जिस माया की दुनिया में रह रहे हैं, ये तो हमारा घर नहीं है, ये तो माया का घर है। आदि नारायण की सृष्टि है, ये द्वैत का ब्रह्मांड है, जीव और प्रकृति की लीला हो रही है। ब्रह्म की इसमें सत्ता है। ब्रह्म तो निराकार के परे है और उसके परे हमारा का घर है, लेकिन फिर भी माया की निद्रा जब तक रहती है तब तक हम इसको अपना घर मानते हैं। आप यदि फ्लाइट में, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे होते हैं तो ड्राइवर को सब कुछ दिखता रहता है कि हम किस शहर के ऊपर से जा रहे हैं। तो क्या वो नीचे झांक करके देखता है? नीचे देखेगा तो आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। नीचे का जो भी दृश्य है वहाँ ड्राइवर के, हवाई जहाज के चालक को स्क्रीन पर, पर्दे पर दिखता रहता है कि किस दिशा में मेरा जहाज उड़ रहा है, किस शहर में जा रहा हूँ। आप भी खिड़की से नीचे देखेंगे तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा, उतनी ऊंचाई पर आंखों से देखा नहीं जा सकता। प्रश्न यह है, जिस क्षर के ब्रह्मांड को संसार के सारे वैज्ञानिक अनंत कह देते हैं, क्षर का ब्रह्मांड भी अनंत है, बेहद का ब्रह्मांड भी अनंत है, परम धाम भी अनंत है। अनंत के परे अनंत के परे अनंत है और उसके भी परे आपका परम धाम है। प्रश्न ये होता है कि कैसे आप उसको देख सकते हैं? क्या आपकी दृष्टि इस माया के संसार से परे जा पाएगी? यह आंख तो जा नहीं सकती। आपके जीव ने परम धाम को देखा नहीं है अभी। आप परम धाम के हैं लेकिन परम धाम को भूल चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको चोट लग जाती है मस्तिष्क में, तो उसकी स्मृति चली जाती है,
वो भूल जाता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे घर का नाम क्या है। कभी कभी तो जो ज़्यादा विद्वान होते हैं वो ज़्यादा बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। एक बार आइंस्टीन महोदय घूमने के लिए निकले और घूमते घूमते कहीं चले गए, अपने विचारों में खोए खोए, भूल गए कि मेरा नाम क्या है। सबसे पूछे कि मुझे घर जाना है। लोगों ने पूछा कि आपका पता क्या है? कहते कि मुझे नहीं पता। आपका नाम क्या है? कहे कि मुझे ये भी नहीं पता। आइंस्टीन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, उसको अपने नाम का पता नहीं, क्योंकि जिस अन्वेषण में वो लगा हुआ है अपनी सारी शक्ति इतने केंद्रित कर दिया कि अपने शरीर को भूल गया। पूछने वालों में एक बहुत समझदार था, उसने सोचा कि यह अवस्था केवल आइंस्टीन की हो सकती है, या तो पागल आदमी अपने को भूल जाएगा, ये तो सब जानता है, इसका मस्तिष्क इतना तेज है। वो कह रहा है कि मुझे घर पहुंचा दो, घर का पता नहीं, अपना नाम बताए तब तो उसका घर खोजा जाए। पूछा कि क्या तुम आइंस्टीन हो? तब कहा कि हाँ मैं आइंस्टीन हूं। आप सोचिए, आप भी अपने परम धाम को भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, अपनी लीला को भूल चुके हैं, अपने आनंद को भूल चुके हैं। जो दुखमयी जगत है उसी को आपने सब कुछ माना है कि यही मेरा घर है। जो ये मिट्टी का नश्वर तन है इसी को आपने सब कुछ मान लिया कि ये मेरा शरीर है। आपने राज्य को देखा नहीं, आपकी आत्मा ने देखा है, लेकिन आपकी आत्मा से विस्मृत हो चुका है कि राज्य की शोभा कैसी है। आपसे पूछा जाता है कि राज्य को देखा है? कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये कौन बोल रहा है? जीव बोल रहा है। जीव के ऊपर तो आत्मा दृष्टा होकर बैठी है, आत्मा को कुछ पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। इसलिए जिस झूठे संसार को आप देख रहे हैं वो क्या है? विदेश है। जानो साथ जी विदेश आए, दुख दिख्या कई भांत। और इस माया के संसार में हम क्या कर रहे हैं? कई तरह से दुख देख रहे हैं। अभी मैं प्रसंग चला रहा था कि जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज का चालक अपने सामने लगे पर्दे पर नीचे के सारे दृश्य को सरलता पूर्वक देखता है, उसी तरह से चित्वनी में डूबकर आत्मा अपने धाम हृदय के अंदर समस्त परम धाम को देखती है। जैसे मैंने कहा कि जिस निराकार को कोई पार नहीं कर सका, 14 तब को बका का कोई बोलिया न एक हरफ, परम धाम की आत्मा उस निराकार के पार परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करती है। परात्मा तो परम उसी में है सबकी, लेकिन आपकी जब अंतर्दृष्टि खुल जाती है तो जो कुछ परम धाम में है, अनंत परम धाम कहां दिखेगा? आपकी आत्मा के धाम हृदय में। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया, पायलट के सामने कोई स्क्रीन बड़ा नहीं होता है, लेकिन सब कुछ उसको दिख रहा होता है। जहां चाहेगा वहां का दृश्य दिखेगा, नीचे का कोई पुल होता है तो भी दिखेगा। जो बैठे यात्री होते हैं उनको नहीं दिखेगा जब तक हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर होता है। तो मान लीजिए कि जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको तो छोटी सी छोटी वस्तु दिखनी चाहिए, पर्दे पर नहीं आएगी तो बम कहां से गिराएंगे। लेकिन हम हौज कोसर के एक एक थंब को देखना चाहते हैं, मूल मिलावे के एक एक थंब को देखना चाहते हैं, उसकी पहल को देखना चाहते हैं, राज्य श्यामा जी के नख से सिख तक की श्रृंगार को देखना चाहते हैं। अपने नख से सिख तक के श्रृंगार को देखेंगे तब तो हम कह सकते हैं कि हम जागृत हैं। राज्य ने ऐसी लीला की है, इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। अनंत परम धाम को आपकी आत्मा के धाम हृदय में दिखा दिया और स्वयं कहां बैठ गए? शहरक से नजीक, शहरक से हक नजीक आड़ो पटना द्वार। ये तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने किया, ये हमारे अंदर बहने वाली प्रेम की धारा ने किया, और इसको कहते हैं जागरी। महामती जी की आत्मा इस प्रकरण में समस्त सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जानो साथ जी विदेश आए, दुख देखे कई भांत, जो लो ना इत सुख पावहीं,
तो लो न मोहे स्वांत। यही व्रत सबको धारण करना चाहिए। महामती जी ने क्या प्रतिज्ञा की? जो लो ना इत सुख पावहीं तो लो ना मोहे स्वांत। आपको भी ये प्रण करना पड़ेगा, जब तक मेरी आत्मा को परम धाम का सुख नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं आनी चाहिए। महामती जी का प्रण क्या है? 7 धनी जगाए एकली, मैं जगाऊं जुत। राज जी ने मुझे अकेले को जगाया है, तो मैं युद्ध सभी सुंदर साथ को जगाऊंगी। यदि सबके अंदर ये भावना हो जाए कि वाणी का प्रकाश हम सब जगह फैलाएं, तो क्या परिणाम क्या होगा? एक दीपक जलता है, एक जलता हुआ दीपक सैकड़ों दीपकों को जला सकता है। बुझा हुआ दीपक तो स्वयं अंधेरे में घिरा होता है, वो दूसरों को प्रकाश क्या देगा। इसलिए आपको अपने हृदय में तारतम्य ज्ञान का उजाला करना है और उस उजाले से सारे संसार को प्रकाश देना है। जागने का अर्थ ये नहीं होता कि आपने, इधर गुजरात में क्या प्रचलन है आप जानते हैं कि हमने कंठी ले ली है, हमारी आत्मा जागृत हो गई है। भाई, कंठी लेने से आत्मा जागृत नहीं होगी। आप जब तक अपने को नहीं देखोगे तब तक आप जगे हुए कैसे हो सकते हो? जैसे मैंने कहा, जब आप घर पर सो जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने को भूले रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपका रूप रंग क्या है। कोई आकर आपकी महिमा गा दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, आपको कोई गाली देकर चला जाए तो भी पता नहीं चलेगा आप कैसे हैं। आप, हो सकता है आपके शरीर पर कोई मक्खी बैठी हो, आपको थोड़ा पता होता है क्योंकि आप तो गहरी निद्रा में होते हैं। किंतु जब तक आप जागृत होते हैं, स्वयं को देख रहे होते हैं। जैसे आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, भले ही आप अपने शरीर को देख रहे हो, तो क्या आप कहेंगे तो कि हम जगे हुए हैं, हम अपने को देख रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं ये भी देख रहे हैं। हम माया की निद्रा में माया की आंखों से माया के संसार को देख रहे हैं। जिस क्षण माया के संसार को, माया के शरीर को देखना बंद कर आत्मा के नेत्रों से अपनी आत्मा के स्वरूप को देखेंगे, परात्म को देखेंगे, 25 पक्षों को देखेंगे, राज्य को देखेंगे, इसको कहते हैं जागनी, सरल शब्दों में। जब तक आपकी आत्मा के चक्षु बंद हैं, ये माया की आंखें माया के संसार में फंसाई हुई हैं। आप इसी संसार को अपना मान रहे हैं और इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है। ये माया तो दुख निधान जी, दुखों का भंडार है। संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि वो सुखी है। आप देखिए, बड़े बड़े पदों को पाने के लिए नेता लोग कितने परेशान रहते हैं। व्यापारी धन कमाना चाहता है, मंत्री भी धन कमाना चाहता है, पद प्रतिष्ठा के लिए ही तो संसार मारा जा रहा है। लेकिन जिनके पास अरबों की संपदा है, खूब सुख सुविधाएं, उनसे पूछिए क्या उनके पास अखंड सुख है? नहीं, क्षणिक सुख है। वे अच्छा खा सकते हैं, अच्छे वाहनों में घूम सकते हैं, अच्छी सुख सुविधाओं में पलते बढ़ते हैं, लेकिन जिसको शाश्वत शांत कहनी चाहिए, शाश्वत आनंद कहना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। एक तृष्णा है। संसार में क्या है? एक काष्ठ के तख्त पर भी सोया जा सकता है, लेकिन जो अरबपति होते हैं वो क्या चाहते हैं? उनका पलंग ही कई लाखों का होता है। एक सामान्य व्यक्ति 2000 की घड़ी से काम चला सकता है, लेकिन जो अमीर होते हैं कई कई लाख की घड़ियां उनकी होती है, पेन उनके कई कई लाख के होते हैं, चश्मे भी लाखों के होते हैं। काम तो वही करना होता है। मेरे कहने का से क्या है? संसार में जिसके पीछे मनुष्य भागा जा रहा है वो केवल एक मृग तृष्णा है। और हमारा घर कहाँ है? जहाँ स्वलीला अद्वैत हो, जहाँ के कण कण में अक्षरातीत की लीला हो रही हो। महामती जी की आत्मा कह रही है कि यदि जब तक सभी सुंदर साथ को जानो साथ जी विदेश आए, दुख देखा कई बात, जो लो ना इत सुख पावे तो लो ना मोहे स्वांत। हमें कौन सा सुख चाहिए? वह सुख जो परम धाम में है। इस माया में सुख नहीं है। कुत्र अपि को अपि न सुखी, कोई भी कहीं भी संसार में सुखी नहीं है। पृथ्वी तो क्या, स्वर्ग में भी कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, बैकुंठ में भी कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आप सोचेंगे कि कैसे कह रहे हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए,
सनकादिक जाते हैं बैकुंठ में और वहाँ विष्णु भगवान के द्वारपाल उनको रोकते हैं तो विष्णु उनको श्राप दे देते हैं। और बैकुंठ में जाकर उसी रामचरितमानस में लिखा है कि नारद जी भी विष्णु भगवान को श्राप दे देते हैं कि मुझे बंदर का मुख दे दिया तो तुमको भी रामावतार में बंदर की ही सहायता से तुम्हें अपने कष्ट का छुटकारा पाना पड़ेगा। और जैसे मैं पत्नी के वियोग में दुखी हो रहा हूँ, तुमको भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। तो आप सोचिए, जिस बैकुंठ में श्राप लगता है, जिस स्वर्ग की कहानी आप पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं कि राक्षस जाते हैं, देवराज इंद्र को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ता है। कहाँ सुख है? संसार में सुख थोड़ा है, दुख ज्यादा है, लेकिन उसी सुख की आशा में प्राणी जीवित रहता है। कोई भी इस झूठे संसार के सुख को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन महामती जी की आत्मा क्या कहती है? महामत कहे न दुख को, मोल न कियो जाए, लाख वेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे था। लेकिन कोई बिरला सुंदर साथ होगा, कोई बिरला साध निभाए, दुख के भागे सब में फिरे, कोई बिरला साध निभाए। सारा संसार क्या चाहता है? सुख चाहता है। आप भी तो राज्य से सुख ही मांगते हैं। पाठ रखकर क्या मांगते हैं कि राज्य मेरे परिवार को खुशहाल रखना। मैं नहीं कहता कि आपको दुख हो। दुख न देवो फूल पांखुड़ी देखे सुतल नयन, राज्य ने क्या कहा है? मैं आपको किसी तरह का दुख नहीं दूंगा। बीतक में प्रसंग आता है, उदयपुर में सुंदर साध के ऊपर कष्ट आता है तो 6 प्रकरण उतरते हैं। वालो विरह रस बीनु रंग विरह में रावण तो वासना रुदन करे जलता। ये संसारिक कष्टों से निवृत्त होने के लिए आया है। यदि कोई व्यक्ति भूखा नंगा हो तो भजन भी क्या करेगा? मैं ये नहीं कहता कि आप धन को फेंक दीजिए, कंगाल हो जाइए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका मोह न कीजिए। धन साधन है, साध्य नहीं। धन कमाइए, धन का उपयोग कीजिए, लेकिन आसक्ति न रखिए। राजा जनक के पास भी धन था, लेकिन धन के प्रति मोह नहीं था। छत्रसाल जी महाराजा थे, अमीरुल मोमिनीन, ब्रह्मात्माओं में सर्वोपर उनको शोभा मिली, लेकिन माया को उन्होंने पैरों के नीचे दबा कर रखा। मेरे कहने का आशय बिल्कुल नहीं है कि आप अपना व्यवसाय छोड़ दीजिए, और मेरे कहने से आप छोड़ने वाले भी नहीं हैं, और मैं कहता भी नहीं, कहूँगा भी नहीं, लेकिन मोह न रखिए, क्योंकि ये धन आपका नहीं है। किसका है? जिसने दिया है। आपको केवल कुछ समय के लिए इसका मालिक बनाया गया। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, आप किसको देंगे? बेटे बेटियों को देंगे। वे अपने बेटे बेटियों को देंगे। अपने साथ तो 1 रुपया भी कोई लेकर जाने वाला नहीं। धूल का एक कण भी अपने साथ कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन फिर भी मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ प्रमाण से लेवे। लेकिन जिसके पास विवेक दृष्टि हो जाती है, वो दृष्टा भाव से संसार को देखता रहता है। और जो दृष्टा होकर के देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? जो समझता है कि ये मेरा है। यदि आप शरीर को अपना शरीर समझते हैं, धन को अपना समझते हैं, परिवार को अपना समझते हैं, तो दुख ही दुख है। आप ट्रेन में जाते हैं, जिस स्टेशन पर उतरना होता है आपको तो उतरना पड़ेगा, और वहाँ सिर पकड़कर बैठ गए कि मेरी ट्रेन मुझे छोड़कर जा रही है, तो आप दुखी होते रहिए। ट्रेन को जाना ही है। समय आएगा, पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है, आप रोते रहिए कि मृत्यु क्यों आ गई। मृत्यु तो आएगी, बुढ़ापा आएगा, दुख आएंगे। इन दुखों में जो दृष्टा भाव से देखता रहता है, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वरूप कहाँ है? मूल मिलावे में। इस संसार के किसी भी सुख और दुख से मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे जब शादी विवाह होती है तो देखिए लोग कितना उछलते कूदते हैं। कुछ नुकसान हो जाता है तो सामान्य प्राणी कैसे होता है, कितने गमगीन होकर के बैठ जाते हैं। जो विवेकवान होते हैं वो दृष्टा भाव से दोनों अवस्थाओं में सम रहते हैं। न तो शादी विवाह में उछलते कूदते हैं और न किसी दुखद प्रसंग में छाती पीट कर रोते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि यह संसार एक धर्मशाला है जिसमें कोई प्राणी आकर थोड़े समय के लिए ठहरता है। अब धर्मशाला कोई
अपना कोई घर मान ले कि यही मेरा घर है, तो धर्मशाला का मालिक क्या करेगा? उसको निकाल देगा। एक दिन ठहरना है तो उसका पैसा देना पड़ेगा, 2 दिन ठहरना है तो उसका पैसा देना पड़ेगा। उसी तरह से आपके शरीर को 100 सालों की उम्र मिली है। इस 100 साल की उम्र में यदि आपने जो मकान बनाया, आप इसको सोचेंगे कि मुझे हमेशा के लिए रहना है, उसी से चिपके रहेंगे तो क्या होगा? आपको दुख होगा। और सुख का निदान कौन है? आप सवेरे की जो आरती करते हैं तो आप क्या गाते हैं? सुख को निदान, जय जय सुख को निदान। लेकिन जो सुख का निधान है उसको अपने दिल में आप बसाते नहीं, इसलिए दुखी रहना पड़ता है। महामती जी की आत्मा कह रही है, जो लो नाइत सुख पावहीं तोलो ना मोहे स्वांत। मुझे को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं सब सुंदर साथ को परम धाम के सुख में सराबोर नहीं कर देता। अब आप सोचिए, यदि आप जागृत हैं तो आपको परम धाम के सुखों की अनुभूति होनी चाहिए, परम धाम की सुगंध आनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी आपकी आत्मा जागृत नहीं। नैन चढ़ाई साथ न जागे यो न जागनी हो। जागने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे किसी सुंदर साथ को तारतम्य भी याद नहीं है, उसको कहा जाता है कि तुम चितवनी नहीं कर रहे हो। नैन चढ़ाने का अर्थ होता है क्रोध पूर्वक किसी को कहना। हमें जागने के लिए क्या करना पड़ेगा? नैन चढ़ाए साथ न जागे यूं न जागनी हो। एक छोटा बच्चा भी जब सकारात्मक भाव से उसको बताया जाता है कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, तो वो बात को ग्रहण कर लेता है। खींचने से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। चाणक्य ने क्या कहा है? यदि कुछ अनर्थ होता है, किसी दूसरे पर क्रोधित करने से अच्छा है कि स्वयं पर क्रोध करना, और स्वयं पर क्रोध करना भी हानिकारक होता है। नीति क्या कहती है? हानि क्यों हुई या कोई अनर्थ क्यों हुआ, उस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है किसी भी बात पर आग बबूला हो सकता है, लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का राष्ट्रपति भी आग बबूला होने लगे, एक बार आग बबूला हो जाए तो पूरी दुनिया में एक खबर बन जाएगी। गांव का एक व्यक्ति गुस्से में किसी को चांटा मार देगा, कटु शब्दों का प्रयोग कर लेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री यदि रोष में कोई वाक्य भी निकाल देता है, पूरे संसार की मीडिया में तहलका मच जाएगा कि उनको गुस्सा कैसे आ गया। ऐसे ही सोचिए, आप परम धाम की ब्रह्मात्मा है, आपको जगाने वाले को भी ध्यान में रखना होगा, और जो आप जगने वाले हैं, जागने की राह पर चलने वाले हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी गरिमा का आभास हमेशा पल पल करना पड़ेगा। नैन चढ़ाए साथ न जागे यूं न जागनी होए, मूल घर दिखाइए तब क्यों कर रहे सोए। मूल घर की पहचान देना। सुंदर साथ क्यों सोया हुआ है? क्योंकि उसको मूल घर की पहचान नहीं है। ऊपर से डांडिया रास खेलते समय हर कोई कह देता है कि हम भजन तरह तरह के गाते हैं जिनका भाव होता है कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम जाएंगे। ये बात केवल कहने में है, आचरण में चरितार्थ नहीं हो पाती। जिस दिन समस्त सुंदर साथ वाणी के चिंतन में डूब जाएगा, रात से क़यामत नमा तक के एक एक कथनों में डूब जाएगा, चितवनी में डूब जाएगा, उस दिन उसको अंतरात्मा से एहसास होगा कि वास्तव में हमारा मूल घर कहाँ है और हमारे जागने के लिए क्या आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपना बुरा नहीं सोचता, न चाहता है। एक शराबी भी जानता है कि मैं यदि शराब पी रहा हूं तो मैं अपना अहित कर रहा हूं, लेकिन वो असहाय अवस्था में होता है, वो अपने संस्कारों के वशीभूत होता है। जब शराब का नशा उसको परेशान करता है तो घर के आभूषण बेचकर भी वो पीना चाहता है, क्योंकि लोक लज्जा को छोड़ चुका होता है। संसार उसको शराबी कहता है, लोग पत्थर मारते हैं, वो कीचड़ में पड़ा होता है। वो भी जानता है जब नशा टूटता है कि मैं किस बुरी आदत का शिकार बन गया हूँ कि मैं कीचड़ में लेटा रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं मखमल पर सो रहा हूँ।
लेकिन वो अपने स्वभाव से हार चुका होता है। ऐसे परम धाम की परमात्मा जब इस झूठे जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है तो वह तो दृष्टा है। अपराध किसका है? जीव का। जीव को बल करना पड़ेगा। आप देखिए, बिहारी जी की आत्मा भी है जिसमें रतनबाई की आत्मा है, इंद्रावती की आत्मा भी है, मीराज का तन भी है। दोनों परम धाम की आत्मा है, दोनों का आचरण अलग अलग। सकुंडल और सकुमार दोनों का जीव अलग अलग है, आत्मा दोनों की परम धाम की है। सकुंडल की आत्मा स्वयं को राज्य के प्रति समर्पित कर देती है, तो सकुमार की आत्मा सत्ता के मद में पली रहती है। सकुमार की आत्मा राज सिंहासन को देख रही होती है। दोष किसका है? औरंगजेब के जीव का दोष है। औरंगजेब का जीव इतना क्रूर है, किसरी जी के चरण कमल पढ़ते हैं, दिल्ली में कई महीने रहते हैं, फिर भी सत्ता का अहंकार उसको श्री जी के चरणों में नहीं आने देता। और जो सकुंडल की आत्मा है, श्री जी पर सब कुछ निछावर कर देती है कि यही टीकरा, यही पावड़ो, यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बन जाए। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीव को जगाना होगा। जीव कैसे जागृत होगा? मेरे साथ सुहागी रे तो क्यों न करे पीसू पहचान। जीव के जागने के लिए आवश्यक है कि जीव में ज्ञान का प्रकाश हो। देखिए, सुंदर साथ में किसी का आचरण बहुत अच्छा होता है, किसी का स्वभाव क्रोध वाला होता है, किसी का स्वभाव शांत वाला होता है, किसी में सेवा भावना होती है, किसी में सेवा भावना नहीं होती है, किसी में भक्ति भावना होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना है? धोबी जब कपड़ों को धोता है, जो वस्त्र ज़्यादा गंदे होते हैं उनको बार बार साबुन या सर्फ से रगड़ा जाता है, बार बार पानी गिराया जाता है। उसी तरह से जिन जीवों में निष्ठुरता है, कठोरता है, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, उनको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाणी के ज्ञान के प्रकाश में उसको स्नान कराना पड़ेगा, राज्य के प्रेम की शीतल धारा में उनको डुबोना पड़ेगा। सेवा, श्रद्धा, समर्पण, ज्ञान, विरह, प्रेम, यही संसाधन है जिससे जीव स्वयं को परमधाम की आत्मा मानने लगता है। वो परमधाम की आत्मा भले ही नहीं होता, लेकिन ज्ञान तो ग्रहण कर रहा है कि मैं परमधाम से मेरी आत्मा आई है, मैं ब्रज में थी, मेरी आत्मा रास में थी, इस जागने के ब्रह्मांड में आई है। अब वो जीव जब आत्मिक भाव ले लेता है और परमधाम की आत्मा मानकर राज्य को निहारने में लग जाता है, तब आत्मा अब तक जीव पर बैठकर जीव को ही सब कुछ मान रही थी, जीव भाव में हो गई थी। आत्मा ने जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव पाया होता है, और जीव जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाता है तो वो स्वयं को आत्मा मानने लगता है। यहां से शुरुआत होती है जागने की। इसलिए सब सुंदर साथ से मैं आग्रह करूंगा कि वे शरीर भाव से परे होने का प्रयास करें, जीव भाव से परे होने का प्रयास करें, आत्मिक भाव में डूबें। सुपन उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े मासू को जाकी असलक निस्बत। यह आत्म भाव आपके अंदर प्रकट होगा तो परिणाम क्या होगा? आप राज्य के भावों में डरेंगे। इसको कहते हैं भावलीन, भावलीनता। राज्य के भाव में डूबे रहने से क्या होगा? बैठे बातें करे बकार्स की तितभिस्त वही बैठक। आप हमेशा राज्य की बातें करेंगे। जीव भाव में रहेंगे तो संसार में किसी न किसी की बुराई दिखेगी आपको, आप किसी को बुरा कहते रहेंगे, बुरे विचार आते रहेंगे, क्योंकि जीव इस संसार का है, संसार के सुखों में इसकी तृष्णाएं छिपी हुई है। जब आप परम धाम के दृष्टि से स्वयं को देखेंगे तो आपके अंदर परम धाम के गुण आने लगेंगे। जैसे गांधी पिक्चर जिस अंग्रेज ने बनाई थी, एटेनबरो शायद उसका नाम था। आप जानते हैं अंग्रेजों को तो का उच्चारण नहीं आता, वे तुम को तुम बोलते हैं। चलने का ढंग उसने कैसे सीखा होगा कि गांधी जी कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे? उसने कितने वर्ष परिश्रम किया होगा गांधी जी की एक एक बात की नकल करने में।
जब आप सोचेंगे कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, अक्षरातीत की ह्लादनी शक्ति हूँ, अक्षरातीत की अंगरूपा हूँ, तो आप स्वतः ही ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि आपकी हंसी हो। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? परम धाम के ज्ञान का प्रकाश चाहिए। नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो न जागनी हो, मूल घर दिखाइए तब क्यों कर रेवे सोए। आप किसी को फटकार फटकार कर कहेंगे कि तुम जगते नहीं हो, जगते नहीं हो, उस बेचारे का क्या दोष? उसको रास्ता बताइए। छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए पहले दीजिए। नहीं पढ़ता है, हो सकता है अनुशासन के लिए कठोरता करनी पड़ती है, लेकिन पहली बार में ही पढ़ाकर यदि कुछ नहीं आया तो डंडे से पिटाई तो नहीं कर सकते। यदि बार बार मारेंगे तो क्या होगा? वो खींच जाएगा। ये अवश्य होता है, जागने लीला में आपने देखा होगा कि श्री महाराज जब दीप बंदर पहुंचते हैं श्री जी, तो जाते ही जयराम कंसारा को कठोर शब्दों में संबोधित करते हैं। जयराम कंसारा गहरी निद्रा में थे, उनको जगाने के लिए वैसा करना जरूरी था। अब वही स्वभाव पड़ा होता है। राज्य उस तन से उस समय वैसे ही लीला करवा रहे हैं, इसलिए हरिवंश के यहाँ जाते हैं, वृंदावन के यहाँ जाते हैं, सबको कठोर शब्दों में संबोधित करते हैं। सभी अपनी माया की निद्रा को छोड़ देती हैं, लेकिन वही लीला हमेशा सबके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे वृंदावन जी हो, हरवंश जी हो, जयराम कंसारा हो, इन्होंने सतगुरु धनुष देवचंद जी से तारतम्य लिया था और माया में नाक तक डूबे पड़े थे। इसलिए उनके लिए तो कठोर शब्दों में संबोधित करना जरूरी था। लेकिन अब सोचिए, यदि श्री लालदास जी को शुरू शुरू में वैसे कर देते, भैरव सेठ को कर देते, चिंतामणि जी को कर देते, तो क्या होता? क्या उनकी आत्मा जागृत हो पाती? नहीं। भीम भाई को फटकार सुनने की आदत नहीं हो सकती थी। जिन शब्दों का प्रयोग जयराम कंसारा के लिए किया गया, उन शब्दों का प्रयोग भीम भाई के लिए संभव नहीं था, चिंतामणि के लिए संभव नहीं था। इसलिए कह रहे हैं कि नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो न जागनी हो। यदि आप केवल क्रोध करेंगे कि तुम जगते नहीं हो, जगते नहीं, तो कोई नहीं जगेगा। आज हमारा सुंदर साथ 40 लाख की संख्या में है। जागने के दृश्य देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं। आज संसार में दूसरे जो मत मतांतर हैं, अपने कर्तव्य के प्रति कितने जागरूक हैं। मैंने कई बार कहा है, राधा स्वामी मत में देखिए, कई कई लाख उनके अनुयायी एक साथ बैठते हैं, ध्यान करते हैं। हमारे सुंदर साथ हजार सुंदर साथ एक साथ बैठ करके ध्यान कर रहे हों, ऐसा देखने में कभी नहीं आता। पन्ना में जब शरद पूर्णिमा होती है तो हो सकता है 1-2 हज़ार बैठ जाते हों, लेकिन 10,000 तो कभी नहीं। आज तक 300 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि 10,000 सुंदर साथ कभी बैठकर एक साथ एक स्थान पर ध्यान नहीं कर पाते हैं। राधा स्वामी में कई कई लाख बैठते हैं, दूसरे मत पंथों में भी कई कई लाख लोग बैठते हैं। तो आप सोचिए, हम परम धाम का ज्ञान लेकर आए हैं, परम धाम की चितवनी का मार्ग हमारे पास है। संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अवतार तीर्थंकर जिस परम धाम का ज्ञान न रख सके, उस परम धाम की चितवनी को तो हमें सारे संसार में फैलाना चाहिए था। लेकिन हम क्या जागरूक हैं? हम सुंदर साथ क्या करते हैं? आप जागने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, कर्मकांड के बंधनों ने सबको बांधे रखा है। इससे ऊपर जल्दी कोई होना नहीं चाहता। इसके लिए फटकार से कोई लाभ नहीं होगा। सबको मार्ग दर्शाना होगा, सबके हृदय में परम धाम की वाणी बसानी होगी, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसानी होगी और निर्देशित करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह से हम शरीर को भोजन देते हैं, स्नान कराते हैं, उसी तरह